नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको सफला एकादशी पर कथा सुनाते हैं। सफला एकादशी व्रत पढ़ें और ये व्रत की जो कथा है वो भी सुने तो भगवान विष्णु जरूर होंगे प्रसन्न और आपकी मनोकामना होगी पूरी। तो सफला एकादशी व्रत की कथा। सफला एकादशी का व्रत है जो पौष मास के कृष्ण पक्ष में आता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। तो यह एकादशी जो साल की पहली एकादशी है, तो इसका खास महत्व होता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति श्री हरि की पूजा करते हैं उसको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सफला एकादशी का अर्थ है जो भी व्यक्ति श्री हरि विष्णु की मन से पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं और पढ़ते हैं तो उनकी हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, उनकी मनोकामना पूरी होती है और अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो सफला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखें और कथा भी सुनें। सफला एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर सुनना चाहिए। सफला एकादशी व्रत की पूरी कथा हम आपको सुनाते हैं, तो ध्यान से सुनिए और आप भी किसी को सुनाइए और पढ़िए। तो सफला एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिषमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था और वह बहुत ही दुष्ट और पापी था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में या फिर इधर उधर भटकता रहता था। अपने पिता का धन व्यर्थ में ही खर्च करता, इधर उधर उड़ा देता। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता। दूसरे जो जाति के हैं, देवता है, ब्राह्मण है, वैष्णव है, और उनकी जो वह निंदा करता था और खुद बहुत ही खुश होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु वह युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचार को सहन करते थे। क्योंकि वह राजा का पुत्र था तो प्रजा उसे कुछ नहीं कहती और उसके अत्याचारों को सहन करने के लिए विवश थी। और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। लेकिन एक दिन बुराई का अंत जरूर होता है। एक दिन किसी तरह से राजा महिषमान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल गया। अपने पुत्र के बारे में ऐसी बातें सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ। राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को किसी ने सहारा नहीं दिया और सभी ने त्याग दिया। जब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की सोची। जब राजा ने उसको निकाल दिया तो उसने सोचा अब मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा। तो उसने अंत में रात को अपने ही पिता के राज्य में चोरी करने की सोची। वह दिन में राज्य के बाहर रहने लगा और रात्रि में अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता और खूब प्रताड़ित करता। इसके साथ ही वह निर्दोष पशु पक्षियों को भी मारकर उनका भक्षण किया करता। किसी रात जब वह नगर में चोरी करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते कि ये राजा का पुत्र है। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था।
उस वन में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था पुराना, और उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे कि यहाँ पर देवता निवास करते हैं। उस वन में, वही वन में वो रहता था। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक, जो राजा का पुत्र था, वो रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनता से बीती, किंतु सूर्य के उदय होने पर उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह वैसा का वैसा पड़ा रहा, अकड़ा हुआ। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, क्योंकि उसको ठंड लग रही थी और उसकी हालत भी सही नहीं थी, तो वह शिकार नहीं कर पाया। इसीलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्तांचल को प्रस्थान कर गए, यानी अस्त होने के हो गए। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को न खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता और कहाँ ये फल। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर उसने उन फलों को पीपल के जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, ये फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई, भूख की कारण। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया, क्योंकि उसने उस दिन कुछ भी नहीं खाया था और उस दिन सफला एकादशी भी थी। तो उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। तू अपने पिता के साथ उनके राज्य में रह सकता है। तेरा पाप है वो नष्ट हो गया और भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिल गया। तो फ्रेंड्स, जो भी सफला एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो भगवान उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं और भगवान विष्णु है वो अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस लुम्पक से अनजाने में ही एकादशी का व्रत हुआ, फिर भी भगवान विष्णु ने उसके सारे पाप नष्ट कर दिए और उसको अपने पिता के राज्य में जाने के लिए कह दिया। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।